नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत और समीकरण एक बार फिर से बदलने की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, ऐसे उम्मीद जताई जा रही है। तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ने वाली है, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन ये सब बातें तब कही जा रही हैं जब मुकेश सहनी ने पूर्वी चंपारण में अपनी यात्रा के दौरान बड़े दावे कर दिए हैं। मुकेश सहनी ने यह दावा किया है कि वो चंपारण में कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि चंपारण की सीट उनकी मजबूत सीट है, वो उनका गढ़ है और यहां पर उनकी जीत लगभग तय है। उम्मीदन 21 सीटों पर उन्होंने दावा किया है कि 21 सीटें लड़ेंगे। मोतिहारी की सीट भी उनकी, मोतिहारी की सभी विधानसभा सीटों पर वीआईपी ने यह दावा किया है, मुकेश सहनी ने यह दावा किया है कि सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये जिक्र जरूर किया, मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन कमजोर प्रत्याशी के कारण वो चुनाव हार गए। अब इस बात की जिक्र इसलिए की जाने लगी है, दरअसल महागठबंधन के सहयोगी तेजस्वी यादव के हाल के दिनों में काफी करीबी रहे मुकेश सहनी अब तेजस्वी की ही मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। दरअसल मुकेश सहनी अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ महागठबंधन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो 60 सीट महागठबंधन से चाहते हैं अपने पार्टी के लिए। कम से कम 50 से कम वो चुनाव नहीं लड़ेंगे महागठबंधन के साथ। दूसरी तरफ वो कई सीटों पर घूम घूम करके ये दावे खुद कर रहे हैं और अब तक महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग नहीं हुई है, बावजूद इसके वो सीटों पर अपनी दावेदारी निभा रहे हैं और वो सीट खुद जनता के बीच में जाकर बता रहे हैं कि ये उनकी सीट होगी। दूसरी तरफ चंपारण में जिस तरीके से उन्होंने दावे किए हैं, उसके जातीय समीकरण और भौगोलिक समीकरण को देखा जाए तो खास करके महागठबंधन में वहां आरजेडी और कांग्रेस का बेहतर गढ़ है। कुछ वक्त देखा जाए तो वहां बेहतर पकड़ भी है इन पार्टियों की। बावजूद इसके महागठबंधन के साथी रहने वाले मुकेश सहनी अब इन्हीं दलों की, महागठबंधन के सहयोगी दलों की ही उपेक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम कह रहे हैं कि उपेक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं इसलिए क्योंकि ना ही उन्होंने तेजस्वी से अब तक कुछ ऐसी बातें की और जो बातें अंदर खाने में चल रही हो, लेकिन अब उनकी दावेदारी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी खुद को उप मुख्यमंत्री भी करार दे रहे हैं महागठबंधन के साथ रहते हुए। उन्होंने ये कहा है कि पहले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री वो रहेंगे। बड़े सीटों की दावेदारी करने वाले मुकेश सहनी महागठबंधन की समस्या इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि 243 सीटों पर होने वाले इस बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बड़े पार्टी की, बड़े भाई की भूमिका में तो हैं ही और वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें कह रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का भी रुख इस वक्त मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस का कहना है कि कम से कम वो 100 सीटों या 70 के नीचे, वो 70 या 60 के आसपास वो चुनाव लड़ेगी। अगर मिलती है उन्हें तो वो चुनाव लड़ सकते हैं महागठबंधन के साथ। दूसरी तरफ वामपंथी दलों का भी इस बार मजबूत प्रदर्शन दिख रहा है और वामपंथी दलों का पिछले कुछ चुनावों में, चाहे लोकसभा चुनाव देखी जाए या फिर विधानसभा का भी चुनाव देखा जाए, तो उनकी स्थिति बेहतर रही है, प्रदर्शन उनका बेहतर रहा है। तो ऐसे में खासकर लोकसभा के स्ट्राइक रेट के साथ वामपंथी दल भी इस बार मजबूत स्थिति में सीट शेयरिंग पर बातें करती हुई नजर आएंगी, या अगर सीट शेयरिंग की बातें होती हैं तो वो मजबूत स्थिति में या सम्मानजनक सीटों की बात करती रही हैं। और अब मुकेश सहनी अगर 60 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी की बड़ी मुश्किलें हो सकती है। ये हमें याद है कि पिछले 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले मुकेश सहनी सम्मान नहीं मिलने और सीट शेयरिंग को लेकर के ही मौर्य होटल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाराज होकर के भाग गए थे और एक बार फिर बिल्कुल वही स्थिति बनती हुई दिख रही है। अगर मुकेश सहनी को सम्मानजनक सीटें या फिर 60 सीटें नहीं मिलती है तो मुकेश सहनी एक बार फिर से बगावती रूप में दिख सकते हैं। हालांकि हाल के दिनों में महागठबंधन की जो बैठक हुई थी उससे मुकेश सहनी की दूरी रही। हालांकि उन्होंने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उस बैठक में भेजा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुकेश सहनी के तेवर बदले हुए दिख रहे हैं और ये बदले हुए तेवर महागठबंधन और तेजस्वी के लिए मुश्किल बढ़ाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन राजनीति के जानकार अलग अलग इस पर विचार व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।